जेपी नड्डा जी के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है, उनके नेतृत्व में कौन कौन सी अचीवमेंट्स भारतीय जनता पार्टी? देखिए, नड्डा जी के जो संगठनात्मक कौशल है, विद्यार्थी परिषद, उसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा, फिर भारतीय जनता पार्टी के बने, फिर स्वास्थ्य मंत्री रहे, एक लंबा अनुभव, संगठन के प्रति समर्पण, ये सारी उनकी एक अलग विलक्षण शक्ति है जो कि उसका लाभ सीधे बीजेपी को मिलेगा। तो अब लग रहा है कि चुनौती 2024 और 2023 में किस तरह से पार करके जाएंगे? देखिए, बीजेपी एक संगठित और कैडर बेस्ड पार्टी है और निश्चित रूप में बीजेपी एक रिकॉर्ड बनाएगी, एक इतिहास रचेगी भारत की राजनीति में 2024 के चुनाव में। गुजरात इलेक्शन के बाद क्या ये संकल्प जो लिया गया है 2023 में पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल करने का, कहीं ना कहीं हौसलाबद्ध हुआ है? पूर्ण बहुमत नहीं, 2/3 बहुमत से जीतेंगे हम लोग, और अब तक की एकल पार्टी की सबसे बड़ी जीत बीजेपी जीतेगी। कई सौ योजनाएं हैं, सभी योजनाओं जनता तक लेकर जानी है, बताना है, उनका चित्र से इम्प्लीमेंटेशन हम सब कार्यकर्ताओं का यही काम है। सबको अच्छा लगता है, पूरा देश चाहता था राम मंदिर बने, तो द्वार खुलेंगे, मैं भी दर्शन के लिए जाऊंगा, आप भी मेरे साथ चलना। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है तो एक तरफ कांग्रेस अपनी छवि बनाने में लगी हुई है, तो क्या लग रहा है कि 2024 में लग रहा है वो छवि बनाने में लगी है? उनके वक्तव्यों से तो ध्यान में आ रहा है कि वो छवि बिगाड़ने का पुरजोर को प्रयास कर रहे हैं। और महात्मा गांधी जी ने जब कहा था कि अब कांग्रेस की उचितता खत्म हो गई है, कांग्रेस को अभी डिसॉल्व करना चाहिए, उन्होंने 1948 में कहा था, तो उसको किसी भी कांग्रेसी ने गंभीरता से नहीं लिया। राहुल गांधी जी बहुत गंभीरता से लिए हैं और वो कांग्रेस को ख़त्म करने में पूरी तरह से यशस्वी होंगे। एक और आरजेडी ने इसी कन्वेंशन भवन में कहा था कि एकजुट होकर पूरा विपक्ष लड़ेगा भाजपा के खिलाफ। वहीं मायावती कह रही हैं कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। क्या लग रहा है कि भाजपा को टक्कर देगी पूरी विपक्ष एक साथ होकर? विपक्ष एकत्रित आए तो भी और विपक्ष बिखरा हुआ तो भी आएगा तो मोदी ही। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम मौजूद हैं। 2024 में किन किन चुनौतियों को लेकर अपने सामने चल रहे हैं? मुद्दे स्पष्ट हैं, मुद्दे जो स्पष्ट हैं कि भूपेश बघेल की 4 साल की असफलता, जनता के सामने ईडी और सीडी के जैसे बड़े बड़े कांड हो रहे हैं, रेत माफिया है, कोल माफिया है, शराब माफिया है, उनके दुष्चक्र में छत्तीसगढ़ घिरा हुआ है। तो निश्चित रूप से ये सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबी है और आने वाले चुनाव में ये पराजित होगी। एक तरफ आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में ये कहा गया कि आगामी चुनावों को हम भरपूर मतों से जीत कर लेकर जाएंगे, एक ऐतिहासिक जीत को लेकर जाना है, ऐसा संकल्प लिया गया है। क्या लग रहा है कि आगामी 2024 में सभी जगहों पर चुनाव होने हैं, तो ऐसे में क्या ये संकल्प काम आएगा? संकल्प भी है और मोदी जी के 8.5 साल की काम की उपलब्धि भी है। उन उपलब्धियों के बदौलत हम जाएंगे, जनता के जीवन में परिवर्तन लाया है, ये बड़ा मुद्दा है। नक्सलवाद की समस्या को दूर कर पाएंगे? समाप्त होगा, बिल्कुल। सर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाया गया है, क्या कहना? जेपी नड्डा जी को बहुत बधाई। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का कार्यकाल बढ़ा है, उनको बहुत शुभकामनाएं। और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और कार्य विस्तार के साथ कार्य के सुदृढ़ीकरण में उनके नेतृत्व में बढ़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के साथ आगामी 2023 और 2024 में भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाएगी। विपक्ष को लेकर चले हैं, आज कार्यकारिणी बैठक में कहा गया कि विपक्ष जिस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल करता है, टारगेट करता है, ऐसे में इस पर क्या चर्चा? देखिए, इस पर कोई ये विपक्ष क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये हमारा काम नहीं है। विपक्ष जिस प्रकार का है, देश उनको जानता है। भारत जोड़ो यात्रा का असर पड़ेगा? अरे कोई असर नहीं पड़ता है। बिहार के पूर्व केंद्रीय मंत्री जुड़ रहे हैं, इनसे जानकारी लेंगे कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक हुई है, किस तरह से निर्णय लिए गए हैं, बिहार के लिए क्या कुछ कहा गया? बिहार के लिए कोई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में किसी राज्य के बारे में नहीं, देश की नीति और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल का विस्तार हुआ है और अगले 2024 के चुनाव के दृष्टिकोण से। बिहार के शिक्षा मंत्री एक बयान देते हैं, उसके बारे में? जब भी किसी राज्य में जाति आधारित राजनीतिक पार्टियां होंगे जो गैर सिद्धांतहीन होगी, तो उनके साथ ये संकट उत्पन्न होगा। और बिहार में तो वैसे भी जो कोलिशन है वो अपॉर्चुनिस्टिक कोलिशन है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसे वो अपने ही बोझ के नीचे और अपने कॉन्ट्रडिक्शन में नीचे आ जाएंगे। हमें कुछ बहुत कहना और करने की जरूरत नहीं है। तो कश्मीर में 370 धारा हटने के बाद क्या कुछ बदलाव है? देखिए, 30 साल में जिस प्रकार से वहाँ शांति स्थापित हुई है, जिस प्रकार से वहाँ पर टूरिस्ट सीज़न बड़ा बम्पर गया है, जिस तरीके से वहाँ पर जो है कोई बंद नहीं होता, पत्थरबाजी नहीं होती, जिस प्रकार से बच्चे स्कूल जाते हैं और नौजवान जो रोज़गार की तरफ जो है बढ़ रहा है और शांति है,
लेकिन विपक्ष लगातार भाजपा को टारगेट करती है, ये कहती हुई नजर आती है कि जब वहाँ हिंदू पहले मर रहे थे, टारगेट किलिंग हो रही थी, वो तो अभी भी हो रही है, तो ऐसे में क्या कुछ बदला? देखिए, ये जो मैंने बातें कही हैं ये फैक्ट्स हैं, ये डाटा बता रहा है, ठीक है। जहाँ तक अपोजिशन का प्रश्न है, हाँ, प्रॉक्सी वार में कई बार दुश्मन जो है जीतता हुआ नज़र आता है, और जो दुश्मन है वो भी कायरों की भांति पहले मॉब में आते थे, बड़े बड़े जुलूस निकलते थे, धंधनाते आते थे, आज कायरों की भांति जो है किसी गरीब को, किसी महिला को, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, कश्मीरी पंडित है, उसको मार के चले जाते हैं। तो ये उनकी कायरता है, ये उनका जो है जो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है, ये बताने के लिए अभी भी हम हैं, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। और हमारी सुरक्षा बल, हमारी सेना, हमारी सरकार बिल्कुल, हमने जो है बिल्कुल दृढ़ संकल्पित है कि हम उसको टेररिज्म को हराएंगे। जम्मू कश्मीर में अमन चैन की शांति के लिए लगातार आप प्रयास कर रहे हैं, अब आगे क्या कुछ प्रयास करें? देखिए, जो रूट काज था वो 370 था, जो ये आइडिया था अलगाववाद का, जहाँ से पनपते हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, वो अभी हो गया। आज आम कश्मीरी को, आम व्यक्ति को लगता है यही व्यवस्था है जिसके कारण पूरे भारत जो है तरक्की तामीर पर है, तो जम्मू कश्मीर को भी उसी तरक्की तामीर पर चलना है, तो यही रास्ता है। ये आम लोगों को समझ आ रही। हाँ, कुछ पॉलिटिकल लोग, कुछ इस प्रकार के लोग वहाँ खलल डालने की कोशिश करते हैं, और पाकिस्तान शरारत करता है, जो अलगाव जो है टेररिस्ट जो है कभी कभी इस प्रकार की हिमाकत करते हैं, गरीबों को मारते हैं, लेकिन समय के अनुसार देखें इन पर कंट्रोल किया जाएगा और इनको जो है बिल्कुल इनसे सख्ती से निपटा जाएगा। जम्मू से सटा हुआ देश पाकिस्तान जो है वो कह रहा है कि भारत बातचीत करे, एक बेंच पर बैठकर बातचीत करे। युद्ध तो बहुत हो गए हैं, ऐसे में क्या लगता है कि वाकई बातचीत बैठकर करने में पाकिस्तान सक्षम होगा? देखिए, हमने ताशकंद में भी बातचीत की थी, जब उनको हराया था 1965 के, 1971 में भी हमने की थी, और उसके बाद भी लगातार अटल जी भी जो है लाहौर गए थे, उसके बाद मोदी जी ने भी जाके प्रधानमंत्री जी नवाज शरीफ को उसके घर चले गए। हमारी तरफ से पूरी कोशिशें हुई कि एक भी बात पर पाकिस्तान क्या खरा उतरा है, क्या उसने एक भी बात जो है कहता कुछ है और फिर बेईमानी करता जो है, और जो है वो अपनी नीयत उसकी जो है ठीक नहीं है, तो वो सिर्फ कहने के लिए कह रहे हैं। पहले वो प्रैक्टिकली करके बताए पाकिस्तान, तभी बातचीत जो है समाज जो है देश मुझे मानेगा कि उससे बातचीत होनी चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा जम्मू में ही जाकर खत्म होने जा रही है, ऐसे में सभी पार्टियों को न्योता दिया गया है, विपक्षी पार्टियों को न्योता दिया गया है, क्या लग रहा है कि ये एकजुट होकर भाजपा को टक्कर? देखिए, जो लोकतांत्रिक टक्कर है तो वो दें, हम सभी कार्य करेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में जाके जिस प्रकार से इतनी कुर्बानियों के बाद जो है एक शांति आई है, वहाँ पर 42,000 लोग जो हैं वहाँ वो मारे गए हैं, हमारे सेना के लोग शहीद हुए हैं, सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस, सिविलियंस हैं। आज भी देखो किस प्रकार से टारगेट किलिंग हो रही है। विपक्ष के लोग वहाँ आए, मिले, लोकतांत्रिक व्यवस्था को कैसे बहाल किया जाए, किस प्रकार से शांति आए, तरक्की तामीर कैसा, इस पर चर्चा करें, ना कि वहाँ खलल डालें। अगर वो खलल डालेंगे तो वो लेकिन हमें शक है कि इस प्रकार की बात जो है राहुल गांधी जो है वो करेंगे। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मल जी, जिनसे हमने पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ बातचीत की। जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है, ऐसे में क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को पुनः भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव पारित करके उन्हें बना दिया गया है। हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। परम श्रद्धेय नड्डा जी बहुत मेहनती कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं के साथ उनका सीधा संवाद है, पूरे भारतवर्ष में उनका भ्रमण होता है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ 2/3 सीटें जीतकर पुनः माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। दिल्ली में हो रही भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का आज समापन हो गया है। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के 350 से ज़्यादा वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की और देश के कुछ गंभीर मुद्दों पर चर्चा भी की। ऐसे में तमाम मुद्दे निकल कर आए, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और सशक्तिकरण के मुद्दे पर जो है चर्चा की गई। साथ ही साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ये कार्यकाल क्यों बढ़ाया गया है, इस पर भी चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि आगामी चुनाव 2023 में 9 राज्यों
में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहीं 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में पार्टी ने अपनी पार्टी के इमेज को बनाने के लिए कहीं ना कहीं जो जेपी नड्डा के कार्यकाल में जितनी भी उपलब्धियां हुई हैं उसको मद्देनजर रखते हुए जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाया है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें द न्यूज़ 15 के साथ। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ द न्यूज़ 15।